ऐसे तो दुनिया में बहुत हैं। तुम किसके भी पास जाओ, आगे चल के देखेंगे जब ये थोड़ा महत्व तो बढ़ जाएगा ना बच्चों का, और सबको मालूम हो जाएगा कि तुम कोई कार्ड अंदर भेजेंगी, ब्रह्मा कुमारी फलानी आई है, तो जरूर वो अपनी कुर्सी से उठकर तुमको दर पर आएंगे, दरवाजे पर रिसीव करने के लिए। क्योंकि तुम बच्चियां हो, कोई का भी जीवन हीरे समान बनाने वाले। तो जैसे जैसे ये अपना ज्ञान का विस्तार बढ़ता जाएगा, बड़े बड़े सेंटरों में, ये दिल्ली जैसे शहर में बड़े बड़े म्यूजियम खुल जाएंगे, और वहां अच्छी तरह से लिखेंगे, बड़े बड़े आदमी भी लिखेंगे कि भारत को फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, अथवा भारत को विश्व की बादशाही मिल रही है। ये भी बुद्धि में बैठेगा कि पहले भी मिली थी और अभी फिर से मिल रही है। क्योंकि ये तो तुम बच्चे सभी जानते हैं। बाबा ने बीच में उठ करके कहा, अरे फिर जाती हो? भारत बैठे, भारत को विश्व की बादशाही 5000 वर्ष पहले मिसल कैसे मिल गई है? ये कोई का लिखना कम नहीं है। ये लिखत जो लिख कर जाते तो उस लिखत को देख करके सब खुशी होंगे, और ये होगी खुशी की अनाउंसमेंट, या कहो गॉडली अनाउंसमेंट, कि भारत को फिर से सत्य की विश्व की बादशाही मिल रही है। क्योंकि सतयुग में तो होती ही है विश्व की बादशाही। कब होती है? एक्यूरेट सतयुग शुरू होता है तब होती है, या कभी और होती है? स्वर्णिम सतयुग, और वो क्या लोहे का सतयुग है? त्रेता से पहले जो होता है वो लोहे का सतयुग होता है। हाँ, सतयुग की शुरुआत होती है सत्य युग। जरूर संगम युग पर ही सत्य की स्थापना होती है, सत्य युग की स्थापना होती है। सत्य नारायण ही स्थापन करते हैं, मददगार बनते हैं। तो सतयुग में है ही विश्व की बादशाही, आदि नारायण की बात है। एक के हाथ में विश्व की बादशाही होती है। ऐसे ही नहीं, आज के प्रजातंत्र राज्य में कहा जाता है राष्ट्रपति, लेकिन है क्या? रबर स्टाम्प, बस स्टाम्प लगाने का काम है, बादशाही कुछ भी नहीं। अरे तो फिर से सत्य की विश्व की बादशाही, एक के हाथ में
अनेकों के हाथ में नहीं। ये कोई बेकायदे तंत्र स्थापन नहीं हो रहा है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य होता है बेकायदे राज्य, क्योंकि पाई पैसे के मनुष्यों के द्वारा स्थापन होता है। जिन्हें नर कहा जाता है वो नरक ही बनाते चले जाते हैं। भले मुख से कहते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य स्थापन होने के बदले और ही रावण राज्य गहराता चला जाता है। अभी सतयुग को विश्व की बादशाही कैसे मिल रही है? सतयुग में भारत को ही फिर से मिल रही है। कोई दूसरे देश की बात नहीं है, दूसरे स्थान की बात नहीं है, दूसरे देश के व्यक्ति की बात नहीं है। ये भारत की ही बात है। और भारत सिर्फ जड़ नहीं है, चैतन्य भी है। जैसे कहते हैं ना 5 तत्व, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, समझते हैं कि जड़ तत्व हैं, वो तो है ही है। सूरज चांद सितारे ये जड़ हैं, वो तो है ही, लेकिन वो भी किस आधार पर चलते हैं? जड़त्व बुद्धि अपने आप काम करेगी क्या? है नहीं, उसको चलाने वाले भी तो कोई चाहिए ना। तो चैतन्य देवताएं भी हैं, पृथ्वी माता, धरणी माता चैतन्य भी है। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सब चैतन्य में। तो सतयुग में है ही विश्व की बादशाही। चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, सबके ऊपर कंट्रोलिंग। पत्ता भी हिल सकता नहीं सत्ता तेरी के बिना। ये कहाँ का गायन है? इसी पुरुषोत्तम संगम युग का गायन है। तो सतयुग की विश्व की बादशाही कैसे भारत को फिर से मिल रही है, वो आए करके समझो। कितना क्लियर है अक्षर, अच्छे अच्छे, फिर से मिल गई है। माने पहले भी मिली थी, अभी भारत ने गंवाई दी, खाकीन बन गया। अभी शिव बाबा द्वारा भारत को विश्व की बादशाही फिर से कैसे मिल रही है? ये बहुत अच्छे सुंदर अक्षर हैं। तो ऐसे ऐसे सुंदर अच्छे अच्छे अक्षर पैगाम पहुंचाने के हैं, सबको खुशखबरी सुनाने की है। जांच जांच करके ऐसे अक्षरों को निकाल करके बाबा के सामने ले आना चाहिए। कि बाबा को दिखावे, बाबा ऐसा लिखाने से कैसा होगा, ठीक होगा। अब ये बात कोई ने नोट किया है या भूल गया? क्योंकि ये बाबा लिखवाते हैं ना, उनको लिखवाते हैं। ऐसे नहीं अहंकार आना चाहिए मैंने लिखा। तो यहां भी ऐसे बोर्ड लिखवाएंगे कि भारत को फिर से विश्व की बादशाही मिल रही है। और भले 5000 वर्ष पहले भी मिली थी, 5000 वर्ष पहले मिसल राजाई मिल रही है विश्व